मेरा नाम आमिर है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मुझे बचपन से ट्रेन से ट्रैवल करने का शौक़ है और जब कभी मुझे मौका मिले तो मैं ट्रेन से ही ट्रैवल करना पसंद करता हूँ। और अगले दिन मुझे मुंबई से औरंगाबाद जाना था, तो मैंने अपनी सब पैकिंग कर ली और उसके बाद मैं सोने चला गया। और फिर मैं अगले दिन सवेरे उठा और अपनी ट्रेन की जर्नी के वास्ते स्टेशन चला गया। और फिर स्टेशन पे जाने के बाद मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था, तो ट्रेन स्टेशन पे आ गई और फिर मैं अपने ट्रेन के कोच में चढ़ गया। और फिर मेरे पास रिजर्वेशन ना होने की वजह से शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, बट कुछ ले दे के मैंने मामला निपटा लिया और फिर मुझे ट्रेन में सीट मिल ही गई। तो फिर मैंने अपने कोच में जाके बैठने के वास्ते कोच का दरवाज़ा खोला, तो कभी ट्रेन की आवाज़ तो कभी उस आवाज़ से ध्यान हटता, तो लोगों के सोते हुए खर्राटों की आवाज़ आती। और उसके बाद मैंने अपनी जगह पे जाके सोने के वास्ते सब अपनी तैयारी कर ली और मैं फिर सो गया। और रात के तकरीबन 1 या 1:30 बज रहे थे, ठीक से वक्त याद नहीं। तो मेरी आधी आँख खुली और कोई तो मुझे उठा रहा था और मेरी आँख खुली तो मैंने अपनी आधी आँख खुली हुई से देखा कि वो टीसी था और टीसी की नेम प्लेट पे मेरी नज़र गई। तो मैंने नाम पढ़ा तो नाम था ए श्रीवास्तव। तो फिर मैंने अपना टिकट बताया, उन्होंने मेरा टिकट चेक किया और वो चले गए। और जब कोई रात में नींद तोड़ दे ना, तो फिर से नींद आने में बड़ी मुश्किल होती है। और वहाँ पे एक बात बड़ी अजीब थी, पूरे कोच में टीसी ने बस मेरी ही अकेले की टिकट चेक की और किसी का टिकट नहीं चेक किया। और फिर उसके बाद टीसी चला गया। तो उसके बाद फिर मैं अपनी सीट से उठा और बाथरूम चला गया। बाथरूम में कर रहा था तो मैंने आवाज़ सुनी, कोई तो बाहर से बाथरूम का दरवाज़ा ठोक रहा था। और उस वक्त शायद ट्रेन की स्पीड 110 या 120 किलोमीटर रहेगी और दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आ ही रही थी। तो मैंने खिड़की की ओर देखा, तो वहाँ बाहर से कोई खिड़की की ओर नॉक कर रहा था और मैं उसे साफ तौर से देख सकता था। तो मैं बाथरूम से जैसे ही बाहर भागा तो मैंने देखा सामने कि दरवाज़े पर और कोई नहीं, टीसी ए श्रीवास्तव ही थे। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि टिकट। मैंने उन्हें गुस्से में आके चिल्ला के बोला कि अभी तो 10 मिनट पहले मैंने आपको टिकट बताया था। तो फिर उन्होंने बोला उम्र हो गई है ना, तो ज़्यादा याद नहीं रहता। तो उन्होंने बोला हाँ, बर्थ नंबर 35, जाकर बर्थ नंबर 35 पे लेट जाओ। तो मैं जब अपने कोच के पास जा ही रहा था और कोच का दरवाज़ा खुलने ही वाला था, तो मैंने अपने कोच के अंदर जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा देख के मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और मैंने अपना हाथ उठाकर अपनी घड़ी में देखा तो सवेरे के 9 बज रहे थे। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो मैंने देखा, और मैंने जैसे ही उस आदमी को उठाने की कोशिश की तो मैंने देखा वो आदमी कोई नहीं, वो आदमी मैं ही हूँ। उसकी शक्ल पूरी हूबहू मुझसे ही मिल रही थी, मानो जैसे मैं ही वहाँ पे लेटा हूँ। और ये देखकर मेरा सपना टूटा और मैंने देखा मैं अभी भी बाथरूम में ही हूँ। बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, दरवाज़ा खोलो तो सामने थे ए श्रीवास्तव मेरी टिकट चेक करने के लिए। मैंने घड़ी की ओर देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। कंपार्टमेंट में जाने के वास्ते मुझे डर बज रहा था, तो मैं जैसे ही कंपार्टमेंट के दरवाजे के पास गया और मैं दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तो मुझे वो सपना याद आया और सपने का मुझे डर बजा। और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो देखा कि सब ठीक है और मैं दबे पाँव जाके अपनी सीट के ऊपर लेट गया। अपने सीट के ऊपर लेट के मेरी सांस में सांस आई और मैंने जैसे ही सोने के लिए करवट बदली तो मैंने देखा कि सामने की सीट के ऊपर एक लड़का लेटा है और उसकी आंखें खुली है और उसके हाथ में फ़ोन है। तो मैंने उस बच्चे को कहा, बेटा रात बहुत हो गई है, सो जा। तो उस लड़के ने मुझे कहा कि अंकल, क्या आपने मेरे पापा को देखा है? मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तुम्हारे पापा का नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि ए श्रीवास्तव। तो मैं उस बच्चे को लेके भागा वॉशरूम के पास गया और मैंने देखा कि वहाँ पर टीसी ए श्रीवास्तव नहीं थे। मैंने सोचा कि अलग कंपार्टमेंट में गए रहेंगे, तो मैं उस बच्चे को लेके जा रहा था। तो बच्चे ने मुझे कहा, अंकल मुझे टॉयलेट आई है। तो मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा ओपन किया और वो बच्चा अंदर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर मैं वही खड़ा था। मैंने बोला कि 5-10 मिनट में वहाँ पर रुका और फिर 5-10 मिनट बाद में मैं दरवाज़ा ठोकने लगा और मैं दरवाज़ा ठोक ही रहा था कि दरवाज़ा खुला और जो मैंने देखा टॉयलेट से बच्चा नहीं, टीसी ए श्रीवास्तव निकला। उसे देखा तो मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है
और मैं भागा भागा अपनी सीट के पास जा रहा था कि मैंने अपनी सीट के सामने देखा कि वही बच्चा जिसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बाथरूम में छोड़ा था, वही बच्चा अपनी सीट के सामने देखा मैंने। एक तरफ ये बच्चा और एक तरफ TCA श्रीवास्तव। मेरा गला सूख रहा था, पसीना आ रहा था, पूरी ताकत लगाकर चिल्लाना चाहता था लेकिन चिल्ला नहीं सकता था, पर गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ऐसा मानो जैसे कोई मुझे ज़ोर ज़ोर से हिला रहा है। और आँख खुली तो मैंने देखा कि ये और कोई नहीं, मेरी बीवी थी और मैं अपने घर में ही था, किसी ट्रेन में नहीं था। मैंने जो कुछ भी देखा ये मेरे सपना था। मैं और मेरी बीवी हम लोग इस सपने के बारे में ही बात कर रहे थे, तो मेरे 4 साल के बेटे ने चिल्लाया, उसकी नींद टूट गई थी। वो उठा और मेरे पास आया और उसने कहा पापा बाथरूम जाना है। मैं उसे बाथरूम लेकर गया और पता नहीं, मैं अपने सपने के बारे में ही सोच रहा था और पता नहीं 10 मिनट कैसे निकल गए। तो मैंने अपने बच्चे को आवाज़ दी, मुझे आवाज़ का कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैंने दोबारा और आवाज़ दी, तब भी रिप्लाई नहीं आया। तो मैं दरवाज़ा ठोकने लगा, तो दरवाज़ा ठोकते ठोकते मुझे 5-6 मिनट हो गए, तब भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और इसी खटखट से मेरी नींद टूटी। तो मैंने देखा कि मैं अपनी ट्रेन में उसी सीट नंबर 35 के ऊपर हूँ। सपना टूटा और थोड़ी देर से मुझे अपने घर से फ़ोन आया। फ़ोन पे मेरी बीवी थी, मुझे फ़ोन पे सिर्फ मेरी बीवी की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने पूछा प्रेरणा प्रेरणा क्या हुआ बताओ, क्या हुआ बताओ। तो उसने कोई भी रिप्लाई नहीं आया, वो बस रोई जा रही थी, फ़ोन पे रोई जा रही थी। मैंने चिल्ला चिल्ला कर पूछा क्यों रो रही हो, क्या हुआ। फ़ोन कट गया। मैंने बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश की तो फ़ोन पे आवाज़ आ रही थी कि मेरा फ़ोन नेटवर्क कवरेज एरिया के बाहर जा चुका था। बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश ही कर रहा था, फ़ोन नहीं लगा और मेरे फ़ोन से नेटवर्क चला गया था। मैं इतनी प्रॉब्लम में था और दूसरी परेशानी मेरे आंखों के सामने खड़ी होकर मुझे पूछ रही थी कि अंकल क्या आपने मेरे पापा को देखा और आपको मेरे पापा मिले या नहीं। अब की बार मुझसे रहा नहीं गया और मैं चीख पड़ा उस पर और मैं कहा कि मर गया तेरा बाप, परेशान कर रखा है तुम दोनों बाप बेटे ने, इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। तेरा टिकट चेक नहीं किया तेरे बाप ने। तभी मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई कि मैं ही हूँ उसका बाप। तो मैंने पीछे पलट के देखा तो ये श्रीवास्तव, आपने बुलाया मुझे, लाइए टिकट चेक करवाइए। ये और फिर मेरे फ़ोन का अलार्म बजा, मेरी आँख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। तो मुझे 2 घंटे में स्टेशन जाना था। दरअसल मेरे साथ जो कुछ भी हादसे हुए, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, वो मेरा सपना था, मेरा सपने के अंदर सपना था, एक ऐसा सपना जो मुझे सच लग रहा था। तो फिर मैं तैयार हो गया और मैं स्टेशन निकल गया। स्टेशन पे जाके मैंने अपनी टिकट देखने के वास्ते TC को पूछा कि मैंने देखा सामने TC के, मैंने नेम प्लेट पे देखा कि श्रीवास्तव नाम लिखा हुआ था। मैंने TC का चेहरा देखा तो चेहरा भी सेम टू सेम था। अपने सपने को अपनी आंखों के सामने देखकर वही इंसान, वही नेम प्लेट, मुझे लगा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैंने अपनी टिकट अपने पॉकेट में डाली, मैं स्टेशन से पूरी जान लगाकर भागा और वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ ली और मैं सीधा घर आ गया। और पूरी रात मैं अपने सपने के बारे में ही सोच रहा था और मुंबई जाना भी ज़रूरी था। तो मैंने अगले ही दिन अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करा ली। मुंबई जाने के वास्ते मैं स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे निकल गया। एयरपोर्ट के वेटिंग लॉन्ज में मैं बैठा ही था और अखबार पढ़ रहा था। तो मैंने टीवी के ऊपर एक न्यूज़ रिपोर्ट देखी कि औरंगाबाद से मुंबई जाने वाली ट्रेन थी, उस ट्रेन में धमाका होने की वजह से पटरी पर से उतर गई और सामने जाकर आती हुई मालगाड़ी के ऊपर टकरा गई। ट्रेन के सब डब्बे रास्ते के ऊपर उतर गए। मैंने देखा कि नीचे मरे हुए लोगों के नाम आ रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ पे TCA श्रीवास्तव का भी नाम था और वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर एक बचे हुए बच्चे का इंटरव्यू ले रहे थे जिसके पापा कहीं खो गए थे। ये उसी ट्रेन के एक्सीडेंट की बात थी जिससे मैं मुंबई जाने के वास्ते सफ़र करने वाला था।